जब शरीर छूटेगा तो भगवान में अपना सीधा जाएंगे अपना, और क्या है, ठीक है ना। क्योंकि हमारा लक्ष्य यही रहा, भगवान के दर्शन भी होते हैं जी। सभी रूपों के भगवान के दर्शन होते हैं, विराट रूप के दर्शन होते हैं। साथियों, ये महाराज जी की गुफा है यहाँ पर, हनुमान गुफा, और यहीं पर महाराज जी साधना करते हैं, सेवा करते हैं, और नारायण पर्वत पर स्थित है। और चारों तरफ का दृश्य आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, नारायण पर्वत और श्री बद्रीनाथ धाम, और ये नर पर्वत है और कुबेर पर्वत, और ये पूरे चारों तरफ का दृश्य। तो आज हम महाराज जी के पास जा रहे हैं और महाराज जी की गुफा में। साथियों नमस्कार, जय बद्री विशाल, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, इस समय मैं श्री बद्रीनाथ धाम में हूँ और आज मैं जा रहा हूँ महाराज जी के पास। तो महाराज जी यहाँ काफ़ी वर्षों से रह रहे हैं और हनुमान गुफा है यहाँ पर, और हनुमान गुफा में रहते हैं। यहाँ पर महाराज जी सेवा करते हैं, साधना करते हैं। तो महाराज जी से जानेंगे कि कितने वर्ष से रहते हैं और महाराज जी के बारे में जानेंगे, और कुछ यहाँ पर सत्संग भी लेंगे। तो ठीक है साथियों, अभी महाराज जी की गुफा में चलते हैं। और इधर से साथियों, इधर से श्री बद्रीनाथ धाम है, तो श्री बद्रीनाथ धाम से ही और नारायण पर्वत पर महाराज जी की कुटिया स्थित है, और ये चरण पादुका का मार्ग है। तो चरण पादुका के मार्ग पर बीच में ही महाराज जी की जो गुफा है वो स्थित है। ये देखिए यहाँ पर। तो बहुत ही सुंदर स्थान, धरती का वैकुंठ, और श्री बद्रीनाथ धाम में महाराज जी यहाँ पर रहते हैं और काफ़ी वर्षों से रहते हैं, और यहाँ पे साधना करते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और सेवा करते हैं। ये नारायण पर्वत है साथियों, और ये श्री बद्रीनाथ धाम का पूरा क्षेत्र है। और श्री बद्रीनाथ धाम, ये श्री बद्रीनाथ धाम, और साथ ही साथ माँ अलकनंदा के दर्शन। और ये है महाराज जी की गुफा, जो कि ये शिला है, इस शिला के नीचे स्थित है। तो अभी हम अंदर गुफा में जा रहे हैं और महाराज जी से मुलाकात करेंगे, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और महाराज जी के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। साथियों, आप वीडियो में पूरे बने रहिएगा। तो ठीक है साथियों, अभी हम महाराज जी की जो गुफा है, हनुमान गुफा, महाराज जी जहाँ रहते हैं वहाँ पर चलते हैं अंदर। और देखिए बहुत ही कंजेस्टेड है यहाँ पर, और ये देखिए हमने अभी गुफा के अंदर आ गए हैं, और यहाँ पर गुफा में घुसते ही जो है हमें भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन हुए। और यहाँ पर शिवालय है बहुत ही सुंदर, और देखिए दीपक जल रहा है, उधर भी एक दीपक जल रहा है। साथियों, अब जो मुख्य गुफा है श्री हनुमान गुफा, अब हम उसमें प्रवेश कर रहे हैं। सामने हमें धूना दिखाई दे रहा है, और ये देखिए उसी पत्थर के जो मैंने आपको ऊपर शिला दिखाई है ना, उसी शिला के नीचे गुफा है। और देखिए अभी हमने मुख्य गुफा में प्रवेश कर लिया है। महाराज जी जय बद्री विशाल, जय श्री राम, नारायण। देखिए महाराज जी हमें यहाँ पर मिले हैं, और ये देखिए यहाँ पर पूरा दरबार सजाया हुआ है। महाराज जी सर्वप्रथम आपको जय श्री राम। साथियों, यही हनुमान गुफा है। तो महाराज जी से आज हम थोड़ा सत्संग लेंगे और धर्म के विषय में चर्चा करेंगे। उससे पहले महाराज जी यहाँ के जो दर्शन हैं उसके बारे में। दर्शन सामने हनुमान जी है, महालक्ष्मी दुर्गा जी, घंटागण, कुबेर, क्षेत्रपाल, इस भूमि के देवता, गणेश जी हैं, कार्तिक स्वामी, गुरु महाराज, ठाकुर जी, शालिग्राम, नारायण भगवान, अखंड ज्योति जलती रहती है। ये अखंड ज्योति है साथियों, और ये देखिए। तो ठीक है, अभी महाराज जी से हम वार्ता करते हैं और महाराज जी से सत्संग ग्रहण करते हैं।
महाराज जी जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। महाराज जी आप तो बहुत कठिन जगह रहते हैं हिमालय पर्वत पर, और साथियों जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ के जो दरबार है यहाँ के भी दर्शन महाराज जी ने बताया है, तो महाराज जी जो आपने यहाँ पर ज्योति जलाई है ये ऐसी जलती रहती हैं? हाँ, तो ज्योति का तो महत्व है यहाँ पर। जी। ज्योति तो भगवान की यहाँ जलती रहती है यहाँ पर। जी तो इसी चीज़ का महत्व है यहाँ का। जी जी भगवान का ज्योति जलाना, जी ध्यान करना, पूजा करना, अभिषेक करना, हवन करना, कथा सुनना, कथा सुनाना, इसी चीज़ का महत्व है यहाँ पर ना। ये भगवान नारायण का धाम है। जी। ठीक है ना। तो महाराज जी आपकी यात्रा, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं वो पूछते हैं साधु संतों के बारे में, और उनको भी थोड़ा सा आपकी जो यहाँ तक पहुँचने की यात्रा है, थोड़ा सा और लोगों को भी इसका अनुभव मिले कि एक साधु की यात्रा कैसी होती है। तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? क्या आपके जीवन में ऐसी क्या घटना घटित हुई जो आप यहाँ पर आए और ये चोला आपने पहना? कोई विशेष घटना या अब स्वयं ही हो गया? हाँ, घटना क्या है, अपना पूर्वजन्म का संस्कार रहता है जी अपना। जी तो भक्ति का संस्कार रहता है, तो धीरे धीरे फिर अपना तो कोई दैवी शक्ति, भगवान की माया धीरे धीरे फिर अपने पास बुला लेती है अपना। तो यहाँ तक आप कैसे पहुँचे श्री बद्रीनाथ धाम तक? कैसे पहुँचे? तो भगवान नारायण ने बुलाया तो पहुँच गए। अब दुनिया पहुँच रही है तो हम भी पहुँच गए यहाँ। जी। हैं? तो मतलब किसी ने बताया या किसी से पूछ के, मतलब कैसे यहाँ तक, कैसे आपके मन में आया कि मुझे श्री बद्रीनाथ धाम जाना है? ऐसा बद्रीनाथ क्या है कि ये सबसे यानी कि भगवान विष्णु ही यानी कि एक महासागर है, यानी कि ना, सब जीवों की आत्मा है, यानी कि जी ना। तो सबके परम पिता परमेश्वर का ये धाम है, ये भगवान विष्णु का ना। तो अपने आप ही है, जिसको भाई प्यास होती है तो कुएं के पास पहुंच ही जाता है, और जिसको सुख शांति चाहिए हैं और भक्ति चाहिए तो अपने आप ही भगवान के धाम पर अपना पहुंच ही जाता है अपना। तो जैसे आप यहाँ पर आए तो इस गुफा में कब पहुँचे थे आप यहाँ पर? हाँ, गुफा में आए यहाँ पर 2002 से रहते हैं यहाँ पर। 2002 से रह रहे हैं यहाँ पर। तो जब यहाँ आप पहुँचे पहली बार, तो पहली बार ही में आप जो है गुफा में आ गए थे? हाँ, पहली तुरंत? दफ़ा हाँ, गुफा खाली पड़ी थी। अच्छा। तो पहली दफ़ा में गुफा में आ गए। मतलब आप सोच कर आए थे कि मुझे वहीं पर रहना है? हाँ, एक हफ्ता तो नीचे रुका जी। उसके बाद हम क्या थोड़ा सा हनुमान जी की थोड़ा साधना थी अपना, हनुमान जी का थोड़ा सा अपना हरिद्वार में अपना सेवा पूजा करते थे हरिद्वार में। जी। तो यहाँ भी सब हनुमान जी का चलो अलग से गुफा में अपना गुफा मिल गया, तो हनुमान जी के फिर यहाँ सेवा पूजा चालू किया। 2002 से हनुमान जी के यहाँ सेवा पूजा चालू है यहाँ। 2002 से? 2002 से। तो यहाँ पर जो ये भगवान जी की प्रतिमाएं ऐसी थी? नहीं, प्रतिष्ठा किया है। अच्छा, ये भगवान आपने यहाँ, प्राण प्रतिष्ठा? हनुमान जी यहाँ रहते हैं। जी दर्शन तो भगवान के मूर्ति में ही होते, जो ऋषि मुनि द्वारा प्रतिष्ठा मूर्ति जी होती जी है। जी। तो अपना मूर्ति प्रतिष्ठा किया हुआ है हनुमान जी के साथ। और भी यहाँ के देवता हैं जी, क्षेत्र माता जी जी। हैं, नारायण हैं। तो महाराज जी ये जो गुफा है इसको हनुमान गुफा भी बोलते हैं, जी। हनुमान गुफा के बारे में। जी जी। तो ये गुफा का हनुमान गुफा नाम पहले से ही है या? नहीं, पहले से नहीं है। हमने जी। यहाँ हनुमान जी की जब से चालू किया है जी 2002 से ही हनुमान जी का यहाँ सबसे पहले हनुमान जी की ही प्रतिष्ठा की हमने। जी तो हनुमान जी की सेवा पूजा चालू किया है, जी। तो उस करके यहाँ हनुमान जी को ही, हनुमान जी का मेन हनुमान जी है मुख्य ना। स्टार्टिंग हमने हनुमान जी से ही किया है हमें ना, हनुमान जी की ही सेवा पूजा चालू की है। तो महाराज जी जैसे सबके जीवन में होता है, आपका बचपन, मतलब यदि आप बताना चाहते हैं कैसा रहा बचपन, थोड़ा सा? बचपन ठीक है अपना, बचपन खा पी के अपना अभी तो यहाँ भगवान के जी, धाम, जी। भगवान की शरण जी, में जी, बैठे जी, हैं जी, अपना। और ठीक है, भगवान की जब तक नारायण की इच्छा है, यहाँ तो नारायण की इच्छा ही चलती है यहाँ पर ना। जी, जब तक जी। नारायण की इच्छा है, बैठे हैं भगवान के धाम पर, कर रहे हैं अपना सेवा पूजा कर रहे हैं, भगवान शक्ति दे रहा है, खा पी रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। जब समय खत्म हो जाएगा तो भगवान में लीन हो जाएंगे, और क्या भगवान में चले जाएंगे। कभी याद आता है पुराने दिन? नहीं, याद तो खैर जी। इंसान के अंदर भगवान ने शक्ति दे रखे, ज्ञान जी, है, जी, जी, बुद्धि जी। है उसके अंदर, उसकी फिर नहीं याददाश्त तो होती है, तो याद जी। तो आती ही है। बाकी सबसे बड़ा ज्ञान है। अब जो छूट गया तो उसको याद करके कोई लाभ तो होना नहीं है। नहीं, सही बात है। लाभ तो भगवान के धाम पर बैठे जी, हैं, जी, जी, भगवान जी। को याद करने से होगा।
भगवान का ध्यान करें, भगवान का नाम का जाप करें, भगवान को ही माने सब कुछ ना, जी महाराज ठीक है जी। ना। भगवान का ही अपना भी जो कुछ कर रहे हैं भगवान ही कर रहे हैं, यानी कि ना। तो महाराज जी यहाँ पर आप साधना भी करते हैं? बस साधना ही है अपना, जी, भगवान की सेवा भगवान की पूजा है, सेवा। अभिषेक कर लिया, जी, दीपक जी, जला जी। लिया, धूना जला लिया, हवन कर लिया, बस साधना ही है। भोग लगा दिया, दीपक जला दिया, ये साधना ही है, और क्या। धाम पर रहना ही, भगवान के धाम पर बैठे हैं, भगवान की शरण में बैठे हैं, तो और क्या करना है। जी, जी, भगवान का ध्यान ही लगाना है, और कोई दूसरा कोई काम ही नहीं है, और कोई फैमिली तो है नहीं, जी, जी, नहीं जी। है। अपना सादा जीवन है अपना, भगवान के धाम पे बैठे अपना, जब तक भगवान शक्ति दे रहा है अपना, भगवान की सेवा पूजा भगवान की इच्छा से, नारायण की इच्छा से चल रही है। 25 साल तो हो गए हैं अपना, और आगे जैसे नारायण की इच्छा होगी तो अपना गाड़ी चलती रहेगी आगे। महाराज जी मैं कई बार लोगों से सुनता हूँ, लोग बोलते हैं मैं साधु बन जाऊँगा, मैं सन्यासी बन जाऊँगा। क्या साधु सन्यासी बनना इतना आसान है? और कैसी ज़िंदगी, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? ऐसा होता है ना, जब हमारा लक्ष्य एक भगवत प्राप्ति का लक्ष्य जी, होता जी, है ना, जी। फिर चैलेंज चुलेंज का कोई वो महत्व नहीं जी, रहता जी, ना। जी, जी। चैलेंज तो उसके लिए होता है जिसको भी सब कुछ देखना है, घर भी देखना है, वो जी। भी देखना है। तो जिसको भाई भगवान को प्राप्त करना है, भगवान का दर्शन करना है, भगवान का भजन करना है, तो उसके लिए कोई चैलेंज चुलेंज कोई वो नहीं, वो फटाफट अपना ये सुख, ये तो फटाफट निकल जाता है, समय निकल जाता है, नहीं जी, है ना? जी, जी, जी। तो ऐसा कोई इतना कोई चैलेंज, कोई इतना कोई वो नहीं हुआ। जी, जी, जी। और थोड़ा बहुत तो आता ही है, इंसान नया नया जी, जी, भाई जी, जी, जी। घर से बाहर निकलता, थोड़ा बहुत तो होता ही है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब इंसान एक दफ़ा पहुंच जाता है भगवान के धाम पर, भगवान की शरण में, तो भगवान अपने आप ही फिर अपना अपना उसको फिर अपनी फिर दिव्य शक्ति देते हैं अपना, ठीक है ना, अपना ज्ञान देते हैं, दिव्य शक्ति देते हैं, जी, जी, ठीक जी। है ना। महाराज जी मेन उद्देश्य क्या रहता है यहाँ उद्देश्य रहने यही का? है अभी, जी, जब तक उद्देश्य मेन चीज़ ये है, हमारा मन भगवान में लगा रहे, जी, तो असली हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। रुपया पैसा हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। जी, तो ये तो एक साधन है अपना, रोटी कपड़ा मकान एक साधन है, ये जी, लक्ष्य नहीं है। जी, लक्ष्य है भगवत प्राप्त करना, भगवत प्राप्त में ही हमारा मन भगवान में लगा रहे, जी, ठीक है ना। शरीर कभी भी छूट सकता है, जी महाराज। ठीक है ना। तो हमारा मन है 24 घंटे भगवान को ही मानना है, जो भी कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, है ना। भगवान ही हमको शक्ति दे रहे हैं, भगवान की वजह से हम सांस ले रहे हैं, खा पी रहे हैं भगवान की वजह से। जी, तो भगवान का स्मरण बने यानी कि होते रहना चाहिए, यानी कि जी, भगवान जी, का, यानी कि तो धाम पर बैठे हैं, तो यहाँ पर रह कर भी हम संसार के लोग तो आते ही हैं, बाकी संसार के लोगों का वो नहीं है, संसार का भी संबंध कोई लक्ष्य नहीं, संबंध तो भाई भगवान से है ना अपना। तो ठीक है, संसार भी भगवान की सृष्टि है, सबके अंदर ईश्वर का अंश है, जड़ है, चेतन है, सब भगवान की सृष्टि है ना। तो ठीक है, जो भी जिस भावना से आता है भगवान उसको वैसा अपना आगे उसको फल देते हैं यहाँ पर। महाराज जी ये श्री बद्रीनाथ धाम के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है कि यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ रहती हैं, बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ें रहती हैं जो और कहीं दिखाई नहीं देती, यहाँ पर दिखाई देती है। तो कभी ऐसी शक्तियों से सामना हुआ आपका जो बिल्कुल ही अलग हो, जिनके बारे में आपने कभी सोचा ना हो? दिव्य शक्ति तो है ही है, दिव्य जी, शक्ति है तभी तो यहाँ बैठे हैं, यहाँ जी, 25 जी, साल जी, से जी, भगवान के धाम पर 7 महीने रहते जी हैं, बर्फ़ महाराज और जी, बारिश में रहते हैं, अपना ठंडी गर्मी में रहते हैं यहाँ पर। जी महाराज जी, तो दिव्य शक्ति है, तो दिव्य शक्ति के भरोसे तो बैठे हैं यहाँ पर ना, जी, जी महाराज जी, ठीक है ना। तो भगवान का दर्शन ही दिव्य है, जी, और भगवान का जो भी कार्य है दिव्य ही होता है भगवान का ना। जी, भगवान का जीव के लिए जो भी कार्य होता है दिव्य ही होता है अपना। तो भगवान तो जीव का कल्याण चाहते हैं। अब कल्याण तभी होगा जब हम भगवान के लगे रहें, अपना भगवान के भजन साधना में लगे रहें अपना, ठीक है ना, दिन रात लगे रहें अपना। महाराज जी जैसे कि आप यहाँ पर इतना दिया बत्ती करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो इसमें तो काफ़ी जो है तेल भी लगता होगा, घी भी लगता होगा। हाँ, तो लगता तो है, कोई बात नहीं, भगवान व्यवस्था कर रहे हैं, जी, जी, उसमें जी, क्या जी। है। तो हमने कौन सा कोई यहाँ कोई पत्थर कोई मेहनत तो करना नहीं है, तो भगवान देता है, यहाँ अपना आते हैं भक्तगण, जी, आते हैं, सेवा पूजा करते हैं, अपना जी, गाड़ी जी, चल जी। रही है, तो ऐसी बात नहीं है। कभी किसी चीज़ की कमी आपको ना लगती ना, है? किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, भगवान की इच्छा सब अच्छा, यानी कि पूर्ण है, कोई चीज़ की कमी नहीं है अपना। अच्छा। कमी कौन सा, कोई हमने कोई शादी शुदी करना है या कोई कुछ करना है, तो ठीक है, अपना सेवा जी, पूजा जी, के लिए जी। चाहिए, भगवान अपना पूर्ति कर रहा है, ऐसी कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी ये बाहर जैसे कि वो जो ऊपर विंडो के पास है, वहाँ पर भी एक दिया जला है। हाँ, तो 15 दीपक है जी, अपना, जी, जी, जी। 12 दीपक तिली का तेल है, घी के अच्छा, दीपक हैं 3। तो जी, बाहर शिवालय पे हैं,
एक धूना है, धूने में जल रहा है दीपक, जी। तो ठीक है ना। तो उधर शिव जी में जल रहा है दीपक, तो उधर घंटागण क्षेत्रपाल देवता का। जी। तो दीपक में भगवान के दर्शन होते हैं ना। भगवान का जैसे कि दीपक में जैसे ज्योति का प्रकाश होता है, तो वैसे ही भगवान का दिव्य प्रकाश यानी कि दीपक की तरह होता है, यानी कि ना। जी महाराज जी। भगवान एक ज्योति स्वरूप होते हैं, तो साक्षात दर्शन तो भगवान के नहीं कर सकते, तो ज्योति में ही मंदिर में व्यवस्था होती है, भगवान का दीपक जलता है, अभिषेक होता है, तो जो संपूर्ण दर्शन भगवान के मंदिर में ही होते हैं। भगवान की ज्योति है, जी। भगवान के मूर्ति प्रतिष्ठा है जो भी महात्मा द्वारा किया हुआ है, तो भगवान के दर्शन मंदिर में ही होते हैं। भगवान की ज्योति के दर्शन मंदिर में होते हैं, जो अपना व्यवस्था होती है, अपना दीपक जलते हैं तेल घी के, अपना जो भी अपना गुरु लोगों की इच्छा से अपना। जैसे महाराज जी हम इस दुनिया में आए हैं, ये जीवन हमें मिला है और कुछ लोग सदुपयोग करते हैं, कुछ लोग समझ नहीं पाते इस जीवन को। तो वैसे इस जीवन का उद्देश्य मतलब क्या है, असली उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो वही है, भगवान प्राप्त करना है, अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाना है। रहना तो संसार में ही है, संसार का ही भोग भोगेंगे, संसार के खाएंगे पिएंगे, संसार के बनाए हुए मकान में रहेंगे। बाकी हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए अपना, ठीक है ना। तो जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है, जब तक इंसान जन्म मरण के चक्कर में भटकता रहेगा, नहीं है ना। जी जी जी। दोबारा मरण होगा, फिर जन्म होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेन असली क्या है, भगवत प्राप्त करना, ठीक है ना। तो भगवान की प्राप्ति करने के बाद दोबारा जन्म नहीं होता ना। जी। एक दफ़ा भगवान के धाम पर पहुँच गए हैं, तो भगवान के धाम के पास, भगवान के पास पहुँचने के बाद में दोबारा जीव का जन्म नहीं होता है। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती, जब तक इंसान का जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है, नहीं है ना। क्योंकि हमारे जो जन्म है, भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा से ऋषि मुनि हुए हैं, ऋषि मुनि से फिर आगे फिर सृष्टि, तो ऋषि मुनियों की संतान है ना हम लोग, ठीक है ना। मेन जो हमारे हेड हैं भगवान नारायण हैं, जी। ठीक है ना। तो हमको यहाँ नारायण को ही याद करना है, नारायण का ही भजन करना है। हमको जहाँ से आए हैं वहीं पर ही हमको जाना है। शरीर द्वारा, शरीर तो ये पंच तत्वों का शरीर है, ये तो जब तक इसकी शक्ति है, जब तक इसकी उम्र है, जब तक चल रहा है, तो कभी न कभी नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो ये भी हमारी एक पढ़ाई है, अभी हम ठीक है अपना लगे हुए हैं 20-25 साल से, जब तक और 1-2 साल 4-5 साल तक अपना लगे रहेंगे अपना। जब शरीर छूटेगा तो भगवान में अपना सीधा जाएंगे अपना, और क्या है, ठीक है ना। क्योंकि हमारा लक्ष्य यही रहा है ना, जी। संसार लक्ष्य थोड़ना है हमारा ना, लक्ष्य हमारा भगवान की प्राप्ति करना है। और भगवान के धाम पर बैठे तो यहाँ का तो मेन है ही है, तो मेन असली चीज़ तो यही है अपना भी भगवान के दर्शन करना, भगवत प्राप्त करना। भगवत प्राप्त करने का मतलब है हम अपना भगवान को ही माने, सब कुछ जी। रहेंगे संसार में, अपना लोग धंधा पानी करेंगे, बाकी माने भगवान को अपना ना, भगवान का भजन करें, ध्यान करें, साधना करें। शरीर कभी भी छूट सकता है, जी। तो हमारा चिंतन बने रहना चाहिए, नहीं ना, भगवान के चरणों में चिंतन बना रहना चाहिए। चिंतन बना रहेगा तो कभी भी शरीर छूट जाएगा तो हमारी आत्मा फिर भगवान में जाएगी ना। जी। सही। महाराज जी आप इतने समय से श्री बद्रीनाथ धाम में हैं, तो कभी ध्यान में या साधना में आपको अनुभव तो बहुत सारे होते होंगे, तो आपके साथ कोई ऐसा अनुभव जो आप बताना चाहते हो? अनुभव भी है यहाँ पर, जी। अनुभव ही होता है नारायण यहाँ पर, तो कदम कदम पे अनुभव होता ही है, अनुभव तो होते ही है, अनुभव जी। है तो तभी तो अपना आनंद में रहते हैं। जी। भगवान का यहाँ धाम में अनुभव होता है, तभी तो हम आनंद में रहते हैं, अपना खाते पीते अपना, ठीक है, भगवान के निश्चिंत रहते हैं, नहीं है ना। जी। अनुभव होता है, अच्छा अनुभव होता है, यानी कि भगवान का अपना, जी। भगवान के दर्शन भी होते हैं, जी। सभी रूपों के भगवान के दर्शन होते हैं, विराट रूप के दर्शन होते हैं, जी। जितने भी भगवान के अभी तक अवतार हुए हैं सभी रूप में भगवान दर्शन देता ही है, जी। ठीक है ना। जब हम भगवान के चिंतन इसीलिए बैठे ना, भगवान के लिए तो बैठे, तो भगवान जी। दर्शन नहीं देगा। बिल्कुल। तो इंसान अपना नौकरी करता है, नौकरी किसके लिए करता है, पैसे के लिए नौकरी करता है, तभी उसको पैसा मिलता है। तो हम भगवान के लिए बैठे हैं, तो भगवान अपना दर्शन तो देगा अपना ना। जी। 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 तो यहाँ भगवान अपने दिव्य दर्शन देते ही हैं अपना, अपने जितने भी रूप हुए भगवान के, जितने भी अभी आज तक जब जितने भी भगवान का एकदम सच्चिदानंद रूप है ना भगवान का, जी। भगवान का रूप का कभी वो नाश नहीं होता है। जो भगवान का रूप पहले दिखाया था, बड़े बड़े अर्जुन को दिखाया था भगवान ने विराट रूप, ठीक है ना। और भी जितने भी ऋषि मुनि ने साधना की है, तो जैसी साधना की है उस हिसाब से भगवान ने अपना रूप दिखाया है, नहीं है ना। तो हम भगवान के लिए बैठे, तो भगवान तो अपना रूप दिखाएगा, क्योंकि बैठे उसी के लिए है ना, और तो कोई लक्ष्य तो है नहीं हमारा, कोई नहीं है। तो पत्थर के नीचे बैठे अपना
ठीक है ना। भगवान ने वह पत्थर के नीचे बढ़िया अपना व्यवस्था है अपना, और के सब खाने पीने की जो भी है अपना। महाराज जी श्री बद्रीनाथ धाम तो 6 महीने के लिए खुलता है, 6 महीने बंद रहता है, तो 6 महीने बाद आप हाँ, तो यहाँ बद्रीनाथ थोड़ा 7 महीने का समय रहता है जी यहाँ ना, हाँ 6.5 मई से लेकर नवंबर तक जी। तो रहते हैं अपना। कपाट खोलने पे आ जाते हैं, कपाट बंद होता है तो फिर 5 महीने हरिद्वार में रहते हैं। जी चिंतन यहीं का रहता है, धाम का ही रहता है जी, चिंतन। वहाँ रहते हो तब भी रहता तो है। अब जो भी है वहाँ जी। भी खर्चा पानी तो यहीं से, वहाँ भी अपना सेवा पूजा रहती है। जी। तो जो भी सेवा पूजा है यहीं से अपना, यहाँ के आशीर्वाद से, नारायण के आशीर्वाद से वहाँ भी अपना सेवा पूजा चलती रहती है। जी जी जी। यहाँ पर तो काफ़ी भक्त लोग, मतलब काफ़ी यात्री भी आते होंगे। हाँ, तो आपके- यात्री से जी तो यात्री हाँ, यात्री तो खैर आते ही है। सब जी, जी, भगवान जी, की जी। प्रेरणा से भाई, जी। जीव जीव का भगवान अपने भी मिला देता है। जी 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 अब हमको ज़रूरत है तो आ जाते हैं अपने आप ही भगवान की इच्छा से। जी जी जी। तो सेवा पूजा अपना, ठीक है ना, चलता तो जैसे कभी आप साधना में हो और कोई बाहर आ गया, तो फिर तो आप बाहर जाते नहीं होंगे। नहीं, बाहर भी जाते हैं। अच्छा। साधना कोई एक चीज़ का नाम नहीं है ना। जी 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 साधना भी अपने, साधना हमारी चल रही है, किसी से जी। बात कर रहे हैं, अभी जी। आपसे बात कर रहे हैं, साधना चल ही रही है। जी 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 जी। ये नहीं साधना बंद होगी, साधना चल ही रही है। जी जी जी। अब साधना में आपके साथ भी भगवान की चर्चा ही तो हो रही है, कोई नहीं, सही संसार बात है। नहीं। तो साधना चलती रहती है, उसमें साधना में तो कोई वो नहीं है ना, साधना में कोई रुकावट नहीं है। जी। हाँ, कोई आए जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ, मैंने तो देखिए, मैंने भी सुना है कि साधना मतलब अपने आप को साधना, शरीर को ऐसे साध लेना कि हम कहीं भी रहें तो हमारा मेन भगवान का चीज़ क्या है चिंतन कि हमारा चलता मन रहे। क्या है, जी। भगवान के साथ जुड़े रहना चाहिए, जी तार जी जुड़े जी रहने जी चाहिए जी ना। जी जी, बिल्कुल। और जैसे बिजली का बल्ब जुड़ा हुआ पावर हाउस से लाइट जल रही है, जी जी तो जी उसी तरह भगवान के साथ जुड़े हैं तो हमारे अंदर सब अपना प्रकाश रहेगा अंदर ना। जी महाराज तो जी। हमारी आत्मा भगवान से जुड़ी हुई है, जी ठीक है ना। तो हम किसी से बात भी करें, नहीं है तो सब जी। तरह के लोग आते हैं, सब तरह के, जिस जिस भावना से आता है उस हिसाब से गाइड करना पड़ता है यहाँ, ठीक है ना। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। महाराज जी जैसे नए नए लोग, आपको तो इतना समय हो गया है, नए नए लोग साधना में आते हैं, साधु बनते हैं, उनके लिए यदि आप कोई संदेश देना चाहें, कैसे रहना चाहिए, कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। नियम तो मेन, सबको ज्ञान तो रहते ही है, इंसान चलता है तो सब जी अपना, जी 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 तो अपने आप ही कुछ समय के बाद अपने आप ही इंसान को ज्ञान हो जाता है जी अपना। जी जी भी साधना तो देखो, साधना तो फिर भी साधना ही लक्ष्य होना चाहिए ना। जी जी साधना करने, साधना ही लक्ष्य होना चाहिए ना। जी और संसार से तो हम आए ही हैं, जी नहीं ना। साधना के बीच में संसार का चिंतन करेंगे तो फिर वो नहीं हो, साधना नहीं हो पाएगी ना। तो संसार से तो निकले ही हैं अपना, खा पी के तो आए ही हैं, नीचे से लोग आते ही हैं अपना, खा पी के आते ही हैं अपना, जो भी है अपना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आके अपना साधना का ही चिंतन होना चाहिए, नहीं कि कभी कभी ना मन टूट जाता है, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, निराशा आ जाती है जीवन में, उसके लिए क्या करें। निराशा तो ऐसा होता है ना, एक विश्वास नहीं होता ना। जी जी इंसान जब विश्वास, अपने जो भगवान पे विश्वास करना छोड़ देता है ना, जी तब निराशा होती है। पक्का दृढ़ निश्चय हो जाए अपना, जी ठीक है ना, मृत्यु का भी भय न रहे, जी तो फिर निराशा कहाँ से होगी। निराशा में शरीर के साथ ही जुड़ा हुआ है ना, सुख दुख से जुड़ा हुआ है ना। जी जहाँ को मृत्यु का भय नहीं है, नहीं है, शरीर तो एक दिन छूटेगा छूटेगा, जी ठीक है ना। तो फिर निराशा किस बात की है। निराशा तो उनको होती है भी जिनको भाई अभी संसार का चिंतन है, जी संसार का भी हमको ये करना है, वो करना है, एक साल साधना करनी है, 2 साल करनी है, ठीक है ना। जो हमारा लक्ष्य ही साधना है तो फिर नहीं है, फिर काहे का वो, फिर तो जो भी होगा नारायण की इच्छा से होगा ना, ठीक है ना। साथियों, महाराज जी जैसे मैंने आपको बताया, महाराज जी चरण पादुका वाले रास्ते पर और नारायण पर्वत पर रहते हैं। तो महाराज जी यदि कोई यहाँ पर भक्त जो वीडियो देख रहे हैं, जो भी हैं, तो आना चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं आपके। हाँ, तो लोग आते हैं, दर्शन करने जी, जी, आते जी, हैं, दर्शन करने आते हैं। जी, तो जी। यहाँ पे तो कोई रहता तो है नहीं, क्योंकि ये देवता ने, भगवान ने हमको जी रखा हुआ है। कोई यहाँ पर तो भाई यहाँ तो हमारे अकेले की व्यवस्था है। जी जी बाकी महात्मा लोग साधना करते हैं अपनी व्यवस्था, जी यहाँ जी पर जी अपनी जी व्यवस्था से आना पड़ता है अपना। जी जी और जी जिसको साधना करती है अपना टेंट टूंट लेके आओ, अपना हिमालय में कहीं भी अपना साधना करो। आगे करते ही है, महात्मा लोग करती हैं, सिविल में भी करती हैं, नहीं है। जैसे आपसे मिलने आना चाहिए, आपका आशीर्वाद और भगवान का हाँ, कृपा आशीर्वाद तो लेना। देखो नारायण का ही जी 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 आशीर्वाद जी जी मिलता है यहाँ पर। जी आए तो खुला दरबार है, वो तो जी। क्या है, तो आ सकते हैं, उसमें क्या है, साथियों, मना महाराज तो है जी, नहीं, आ सकते हैं तो जी हम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
महाराज जी बहुत यहाँ पर सेवा करते हैं और आप देख ही सकते हैं गैयों की सेवा भी करते हैं और यात्री यदि यहाँ आ जाते हैं तो उनकी भी सेवा में कमी नहीं रखते हैं महाराज जी। आप बहुत ही जो है आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपने इतना समय निकाला हमारे लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों यदि आप यहाँ पर आना चाहते हैं महाराज जी से मिलना चाहते हैं तो आप चरण पादुका वाला रास्ता है श्री बद्रीनाथ धाम से मैक्सिमम जो है 500 मीटर के आसपास ये गुफा होगी। बद्रीनाथ से 1 किलोमीटर है हाँ ये। 1 किलोमीटर मंदिर से 1 किलोमीटर हाँ है। मैक्सिमम 1 किलोमीटर मान के चलिए। और यहाँ पर आप आ सकते हैं और महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ आकर हनुमान जी के भी दर्शन कर सकते हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बद्री विशाल। जय जय बद्री बद्री विशाल। नमो नारायण। नमो नारायण।